नमस्कार, स्वागत है आपका कान्हा कंपटीशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल कान्हा क्लासेज मालपुरा पर। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों की। लोक देवियां उन्हें कहते हैं जो स्त्रियां अपने असाधारण एवं लोकोपकारी कार्यों के लिए जानी गई। ऐसे कार्य जो एक आम पुरुष या आम महिला नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने वो कर दिखाए, वो कहलाई लोक देवियां। उनको आम जनता ने दैविक अंश के रूप में पूजना प्रारंभ कर दिया। तो चलो बात करते हैं ज्वाला माता की। ज्वाला माता, ज्वाला माता का मंदिर है जोबनेर, और जोबनेर कहां पर है? जयपुर जिले में। मंदिर जोबनेर। एक मान्यता के अनुसार यहां पर सती का घुटना गिरा था। सती का घुटना गिरा था। सती कौन थी? सती थी राजा दक्ष की पुत्री, जो कि शंकर भगवान से जिनकी शादी हुई थी। एक बार राजा दक्ष उस शादी से सहमत नहीं थे, तो राजा दक्ष ने एक यज्ञ करवाया, उसमें शंकर भगवान को न्योता नहीं दिया। लेकिन शंकर भगवान के मना करने के बावजूद सती अकेली ही अपने घर आ गई। लेकिन जब सती घर आई तो उसका वो मान सम्मान नहीं मिल पाया, जिससे सती क्रोधित होकर उस अग्नि कुंड में ही कूदकर उन्होंने अपनी जान दे दी। तब कहते हैं कि शिव को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपने गणों को भेजकर यज्ञ भंग करवाकर सती के शव को उठाकर उन्होंने तांडव नृत्य किया। और उस समय जो सती के अंग गिरे थे वो सभी शक्तिपीठ है। तो यहाँ पर क्या गिरा था? सती का घुटना। अब बात करें, ये है जयपुर के कछवाहा वंश के खंगारोतों की कुलदेवी। खंगारोतों की कुलदेवी। ध्यान रखना, खंगारोत अपनी कुलदेवी जमुआई माता को भी मानते हैं। वो क्यों मानते हैं? क्योंकि खंगारोत कछवाहा वंश से ही निकले हुए हैं। यहाँ पर जोबनेर में पहले चौहानों का शासन था, तब जयपुर के जगमाल कछवाहा और उसके पुत्र खंगार का यहाँ अधिकार हो गया। जब उनका अधिकार यहाँ हुआ तो उसके पुत्र खंगार से जो वंश चला वो खंगारोत कहलाया। तो खंगारोतों की कुलदेवी तो ये हो गई, लेकिन कछवाहा वंश से ही ये निकले हैं, तो इनकी कुलदेवी जमुआई माता भी रहेगी। मेला यहाँ पर चैत्र व आश्विन नवरात्रों में, चैत्र और आश्विन नवरात्रों में लगता है। माता जी की जितनी भी माता जी है, माता जी के लगभग मेला जो लगेगा वो नवरात्रों में लगेगा। अब नवरात्र साल में वैसे तो 4 आते हैं, 2 गुप्त आते हैं, तो 2 ये प्रमुख नवरात्रे आते हैं। इनमें सभी माता जी के मंदिरों में क्या लगेगा? मेला। इसके अलावा हम बात करें जमुआई माता। जमुआई या इसी को बोलते हैं बुडवाई। जमुआई माता का मंदिर जमुआ रामगढ़ ये है जयपुर में। जमुआ रामगढ़ जयपुर में। रामगढ़ का नाम जमुआ रामगढ़ क्यों रखा गया? जमुआई माता के मंदिर के कारण। जमुआ रामगढ़ जयपुर में इनका मंदिर है। मंदिर निर्माण करवाया था दूल्हे राय ने। दूल्हे राय, इनका मूल नाम था तेजकरण। मूल नाम क्या था? तेजकरण कछवाहा। और ये कछवाहा शासकों की कुल देवी है। कछवाहा शासकों की कुल देवी। कछवाहा शासकों की कुल देवी कौन है? जमुआई माता या बुडवाई माता। ये हो गई ज्वाला माता और जमुआई माता। अगली जो माता जी है वो है हिंगलाज माता। कौन है? हिंगलाज माता। हिंगलाज माता का मूल मंदिर है बलूचिस्तान, पाकिस्तान। मूल मंदिर कहां है? बलूचिस्तान। वर्तमान कहां पर है? पाकिस्तान। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर माता सती का सिर गिरा था, और मांग भरी होने के कारण, मांग जो भरी थी वो भरी थी हिंगलू यानी सिंदूर से। हिंगलू से मांग भरी थी, इसलिए इसका नाम क्या हो गया?
हिंगलाज माता। और राजस्थान में यदि मंदिर देखें, राजस्थान में मंदिर तो प्रमुख मंदिर है लोद्रवा, लोद्रवा जैसलमेर। ये मंदिर वर्तमान में भूमिगत हो गया है, वर्तमान में भूमिगत यानी जमीन के एक तरह से कहो तो अंडरग्राउंड हो चुका है। ये इसके दर्शन के लिए हमें सीढ़ियों से जाना पड़ता है। इसके अलावा जैसलमेर में ही एक जगह है गढ़सीसर, गढ़सीसर ये कहां पर है? जैसलमेर। यहां पर माता जी की साड़ है, माता जी की साड़ या साल। माता जी की साल कहां पर है? लोद्रवा जैसलमेर। गढ़सीसर जैसलमेर, सॉरी गढ़सीसर जैसलमेर माता जी की साड़ है, और लोद्रवा जैसलमेर माता जी का मंदिर है जो वर्तमान में भूमिगत हो गया। बलूचिस्तान में इनकी पूजा कौन करता है? चांगला खाप के मुसलमान, चांगला खाप के मुसलमान या चारण मुसलमान, चारण मुसलमान। जो चारणों से मुसलमान बने वो कहलाए चारण मुसलमान। चांगला खाप के मुसलमान इनकी पूजा करते हैं, इसलिए इनका नाम हुआ चांगली देवी, चांगली देवी। और इन्हें कहते हैं चर्म रोगों की देवी, चर्म रोगों की देवी। दो इनके नाम है। चांगला खाप के मुसलमान इनकी पूजा करते हैं इसलिए कहलाए चांगली देवी, और इन्हें कहते हैं चर्म रोगों की देवी। अगली माता जी है आशापुरा माता, आशापुरा माता। आशापुरा माता का जो मंदिर है वो है मोदरा जालोर। मंदिर कहां पर है? मोदरा जालोर। और एक सांभर के पास में गांव है आसलपुर। एक मंदिर कहां पर है? आसलपुर, ये आता है जयपुर में। आज ये जालोर में मंदिर है। जालोर पे शासन किसका रहा? सोनगरा चौहानों का। तो ये सोनगरा, सोनगरा, नाडोल, भड़ोच, भड़ोच, जालोर के चौहानों की कुल देवी क्या रही है? कुल देवी। यहां पर खासियत देखो, मेला वही आश्विन चैत्र नवरात्रों में लगेगा, लेकिन मूल एक खासियत है आश्विन नवरात्रों में, आश्विन नवरात्रों में, आश्विन नवरात्रों में यहां पर होता है गरबा नृत्य, गरबा नृत्य। ये बड़ा प्रसिद्ध है यहाँ का। आश्विन नवरात्रों में गरबा नृत्य बड़ा प्रसिद्ध है। इनका जो एक अन्य मंदिर है वो है पोखरण। अन्य मंदिर कहां पर है? पोखरण, और ये है जैसलमेर में। पोखरण कहां पर है? जैसलमेर। पोखरण जैसलमेर में इनका अन्य मंदिर है। यहां पर ये बिस्सा जाति की कुल देवी है। किस जाति की? बिस्सा जाति की कुल देवी। बिस्सा जाति की क्या है? ये कुल देवी है। कहां? पोखरण जैसलमेर में। यहां पर जो इनका मेला लगेगा वो लगेगा भाद्रपद शुक्ल दशमी, और इसके अलावा माघ शुक्ल दशमी, माघ शुक्ल दशमी। दो मेले यहां पर वर्ष में लगते हैं। अब देखो यहां पर एक चीज ध्यान देना, एक शब्द आता है कुल देवी और एक शब्द आता है आराध्य देवी। आराध्य या इष्ट देवी या इष्ट देवता, कुल देवी या कुल देवता। अब इन दोनों में एक अंतर समझिए। कुल देवी या कुल देवता वो है जिनका जन्म आपके वंश में हुआ हो और आपका वंश उनके आगे चलता रहा, यानी आपके वंश में किसी महिला या पुरुष का जन्म हुआ और उन्होंने ऐसे असाधारण कार्य करके देवी का अंश को प्राप्त किया, वो तो आपकी क्या होगी? कुल देवी।
और आराध्य या इष्ट देवी, किसी चमत्कारवश या किसी कारणवश आपने किसी भी देवी या देवता को पूजना प्रारंभ कर दिया, उनको मानना प्रारंभ कर दिया, वो होते हैं आपके आराध्य या इष्ट देवी या इष्ट देवता या आराध्य देवता।